है भाई? तेरा किस चीज का टेस्ट है आज? हाँ मेरा खाना भी लगा है। तेरा किस चीज का टेस्ट है? मेरा निकालो। बड़े दिनों बाद कहाँ गया था? मुझे फीवर हो रहा था ना, इसलिए नहीं आया था। अच्छा ठीक है। टेस्ट ना तेरा? चलो शुरू करो टेस्ट। जिसका टेस्ट है शुरू करो। फटाफट से खाना खा लो, मैं फिर ये भी खाना भी खा रही मैं। किस चीज का? मैं भी किस चीज का? किस चीज का टेस्ट था? क्लास में यहाँ पे किस चीज का टेस्ट है? मैथ्स का? नंबर 9 कहो। मैं कैसे कम पड़ चलो शुरू। आ रही है मैं सभी खाना के। पेन भी नहीं यहाँ पे नहीं था। चलो भाई मैं शॉप में से को चीज आ गई। लाओ भाई। मैं कल दूध वाला रिश्ता का है। वो गिर गई। कोई हाँ किस चीज का टेस्ट था? एग्जाम आ एग्जाम आना। फुल एंड लेटर लिखने आते हैं मुझे। हो गया था। चल मुझे वो करके दिखाएगा। डेट क्या है आज? पहले मैं तेरे पैसे दूंगी। टू लेटर वर्ड लिख के दिखाएगा 10 और 3 लेटर दोनों 10 है। तो काम लिख देगा। मिस्सी तेरी मम्मी मेरी क्या वो है? तेरी मम्मी को जो बोला था अलग कॉपी में करवाया था। जिस कॉपी में मैं पढ़ा रही हूँ उस कॉपी में ना कराए। दादी कह रही थी जब स्कूल में जाएगी ना
शादी है। कौन सी मौसी की? हम पूनम मौसी की शादी है, 2 दिन के लिए वहाँ पर जाएंगे। फिर मैंने छुट्टी है, 2 दिन की क्लास करेगी। ये करूँगी मैं, वहाँ पर भी कर सकती हूँ। फिर मौसी को फोन करेगी है, फिर पापा को फोन है। ये कहाँ गया? When the earth shook, जब अर्थ शुक हुई, लड़ाई ये सब help save me Allah को the bad time help हाँ करने भी तो बहुत मालूम अब मेरे से कुछ नहीं पूछेगी। हेल्प सेव मी मदद करो मेरी, सेव करो मुझे अल्लाह। ओ देयर वाज स्क्रीमिंग, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे, एंड शाउटिंग, एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, एवरीवेयर, चारों तरफ। द ग्राउंड वाज शेकिंग, ग्राउंड क्या कर रहा था? एंड पीपल वेयर रनिंग ऑल अराउंड, लोग चारों तरफ भाग रहे थे। 7 जनवरी की शादी है। कल जाऊंगा। शादी कब है? कल नहीं जाएगा, शादी कल है। हाँ। कब आओगे तुम? मैम 2 दिन बाद। The ground was shaking and people were running all around. ठीक है, ग्राउंड शेक कर रहा था और लोग चारों तरफ भाग रहे थे। Screaming loudly, I got up. लोग चिल्ला रहे थे। On hearing me, my mother also woke up. सब लोग सुन रहे थे और फिर एकदम से लोग जग गए। तो she come running and held me tight. वो भाग कर आई, उसको पेट से अपने गले से लगा लिया। It was the sun, same bad dream. वो एक बुरा सपना था, रात को देख रहा था। It has been more than 6 years now since the earthquake. मतलब ये अब से लेके 6 साल पहले की बात है जब अर्थक्वेक आया था। तो बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रिम्बलिंग। तो ये सोते सोते वही चीज सोच रहा था कि अर्थ हिल रही है और सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आई एम जस्मा, मैं जस्मा हूँ। आई लिव इन द कुछ एरिया ऑफ गुजरात। ये कहाँ पे रहता है? गुजरात। I was 11 years old, ये 11 साल का है। When there was an earthquake, जब एक earthquake आया था। It was 26 January 2001, उस दिन 2001 26 जनवरी था। Everyone from the village, हर कोई अपने village, children and old people, बच्चे और बूढ़े लोग had gathered in the ground, सब कहाँ पे इकट्ठे हो गए थे? Ground of the school के, to watch the parade on TV, परेड देखने के लिए टीवी में। Suddenly, अचानक से the ground was shaking, ग्राउंड क्या करने लगा? ठीक है, पीपल वेर स्केयर्ड, लोग डर गए थे। एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, लोग इधर उधर भागने लगे। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, कोई कुछ नहीं जानता था कि क्या हो रहा है ये। एंड व्हाट टू डू, और कौन क्या करे। तो देयर वाज अ टोटल पैनिक, तो सारी जगह एकदम घबराहट हो गई। इन अ फ्यू मिनट, कुछ देर बाद आवर विलेज वाज फ्लैट, इनका विलेज क्या हो गया? फ्लैट द ग्राउंड पे। तो ऑल आवर थिंग, जितनी भी चीजें हैं, क्लोथ, पोट, ग्रेन एंड फूड, वे ट्रैप्ड अंडर द स्टोन। वो किसके बीच, किसके लोग ना कुछ दब गए थे पत्थरों के नीचे। मकान, वो पत्थर गिरा था मकान के ऊपर, तो चीजें भी दब गई थी। एंड मड वुड फ्रॉम द फॉरेन हाउस। एट दैट टाइम, उस समय, एवरीवन थॉट ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीजें सिखाई थी। टू सेव द पीपल, लोगों को बचाओ। हु वे ट्रैप्ड एंड ट्रीट द इंजर्ड, जो इंजर्ड हो गए थे, फंस गए थे और चोट लग गई थी। टू सेव द पीपल, द विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो, जो हॉस्पिटल विलेज थे वो भी डैमेज हो गए थे, टूट चुके थे। मैनी पीपल वे सीरियसली इंजर्ड, कुछ ज्यादा लगी थी जिनके
My leg also got fracture. उसका पैर भी क्या हो गया था? फ्रैक्चर। The doctor treated people with the help of the villagers. लोग डॉक्टर उनकी मदद कर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे लोगों की मदद से, लोगों विलेज के लोगों का। 6 people of our village, जो 6 लोग थे ना उनके विलेज के, वो क्या हो गए थे? Died. My grandfather was also buried under the house. उसके ग्रैंडफादर भी जमीन के नीचे दब गए। My mother wept all the time. इसकी मम्मी हमेशा ही क्या कर रही थी? इसने नहीं चलाया, वो चला रही है, मारूंगी। ये मदद करती, मैंने नहीं खिलाया। तेरे कैंसिल करिए। ये पहले वाले बच्चे खिलाते हैं। 6 people of our village died. 6 लोग उनके विलेज के मर गए थे। My grandfather was also buried under the house. इसके ग्रैंडफादर भी जमीन के नीचे दब गए थे, घर के नीचे। My mother wept all the time. इसकी मम्मी रो रही थी हमेशा। See my mother, उसने अपनी मम्मी को देखा। I also cried, वो भी रोने लग गया। The entire village was sad. पूरा विलेज क्या हो रहा था? Sad and disturbed, परेशान। तो हाउस ऑफ मोटा बाबू, जो घर था मोटा बाबा का, who is the सरपंच, जो कौन था वहाँ का? सरपंच ऑफ अ विलेज, was not much damage, वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। He gave rice, उन्होंने उसको क्या दिए? Rice, wheat to everyone from his गोदान, गेहूँ और चावल उनके अपने गोदान से दिए। From many days, काफी दिनों से। ठीक है। The village women cooked food together at मोटा बाबू's house. जो village women थी वो क्या बना रही थी? खाना बना रही थी मोटा बाबू के घर में, and feed everyone, और वो सबको खिला रही थी। ठीक है। तो imagine being without a house. Imagine करो बिना घर में बिना being without a house, तुम बिना घर के हो। In the cold winter, ठंडी विंटर में, सर्दियों में। तो fear and the cold kept us awake in the night. All the time we were worried that there may be another earthquake. तो लोग डर रहे थे कि कहीं दोबारा earthquake ना बढ़ाए। अब चलो इसको इतना पढ़ो, पढ़ाती है आप, तुम पढ़ो फिर पढ़ाते हैं। हाँ भाई, ये वाली काउंटिंग का टेस्ट है, नंबर नेम का टेस्ट है, टेबल का टेस्ट है भाई। 2 3 4 5 ये मिटाओ, टेबल करो, टेबल का टेस्ट। टेबल लिखवाए हैं? टेबल डेट क्या है? 5 है, 6 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 6 4 जा 8 5 जा 10 6 जा 12 7 जा 14 8 जा 16 9 जा 18 10 जा 20। Some people are fair, but I'm not fair. I will be just wait.
पढ़ो, 2 का 3 का 4 पढ़ो। मैम हो गया, हो गया। क्या कर रही है भाई? इसका टेस्ट क्या है ये? डिक्टेशन दीजिए। डिक्टेशन नहीं है, 2-3 लेटर का टेस्ट है। याद होगा 2 और 3 लेटर? ये कर लिया? ये वन राइट 10 पेज राइटिंग इन राइट इन इंग्लिश। घर पे 10 पेज 10 पेज में 1 पेज इंग्लिश की करनी है। ये मैंने होमवर्क दिया था तुझे। फ्रंट टेबल तो 2 से 20 तक टेबल याद हो गए? चलो लिखते हैं। कॉपी लाओ मैथ्स की। ये क्या तो छापना है? सिक्स है ना? 2 से लेके 5 तक लिख के दिखा पाएंगे। चलो फटाफट से। क्या क्वेश्चन है भाई? There are dash hour in a day. कितने घंटे होते हैं दिन में? 24. There are days in a week. वीक में कितने दिन होते हैं? There are a minute in 1 hour. 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. There are a month in a year. कितने मंथ होते हैं साल में? There are a days in a leap year. लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 366 कितने दिन होते हैं? 366. The month least number of days is सबसे कम नंबर किस मंथ में है? किस मंथ में सबसे कम डेज है? फरवरी। ए बातें नहीं होनी चाहिए, उठा दूंगी एक को वहां से। खड़ी आवाज से आके बैठ। ये चेक करो, जल्दी करो भाई काउंट। ये एबीसीडी टेस्ट करो अपना चुपचाप। ये कहाँ से आ गया? ओ ये कहाँ से आ गया? हेड होता है पेन। अब कुछ लेटर के बाद तुझे क्या करवाने? क्या चीज का टेस्ट बोला था मैंने? इज एम आर का टेस्ट था ना, कल सिखाया था। दूसरा रजिस्टर कहाँ है तेरा? मैंने कल देखा था, कल तो इतना मोटा था वो। झूठ बोल रहा है तेरे बैग में? कल लेकर आएगा उसको यहाँ पे, मेरे को देखना है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नए रजिस्टर के लिए लोग बच्चे बोलते हैं ना, दीदी मैम हमें मम्मी हमें नए चाहिए। ये देख कितना महंगा रजिस्टर आया है। हमारे जितने है ये तो 100-200 का आता है। 100-200 का 30 का 25 रुपए का 50 रुपए का आता है ये। 50 जल्दी कर अपना काम। हाँ भाई जल्दी कर। इधर आ। कहाँ पे हूँ? 11.2 से 11 ये तो एक्टिविटी है ना इसके पीछे 6. इन्होंने बताया कि ऐसे बनता है। हाँ। ऐसे ही बनाया था पनल से। दीदी तो ऐसा सुनाई देती है। हाँ। बलून का लगा के देखो ये जरा क्या करा है। दीदी ने इसमें बिल्कुल अच्छे से नहीं किया। स्टार्टिंग पे लाइन किया, स्टार्टिंग इसको बोला है भाई मिसिंग नंबर इसको समझ में ही नहीं आ रहा। ये वही चीजें लिख देती है। ABCDEFG। एक के बाद क्या आता है? तेरे को मैंने कल यहाँ पे याद करवाया था ना। मैंने खुद नहीं करी थी, मम्मी से कर। मम्मी ने से साथ बैठी हुई थी और ये ना पूछ रही थी मम्मी से। क्या? ऐसे पूछ रही थी क्या है मैंने क्या है। कल इसको मैंने अच्छे से ये सारे सही करके सारे ये सारा पढ़ो।
ये वाले ना गलत है, ये वाले सही है। इसकी जगह ना, इसकी जगह ये आना था, ये इसकी जगह ना यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। तो इनको पढ़ो, फिर उसके बाद लिख के दिखाएंगे। पढ़ो एबीसीडी सारी। द माउथ ऑफ द फनल ऑफ योर चेस्ट नियर द हार्ट, ठीक है, होता है। दीदी ये पूरी एक्टिविटी है, यहाँ से स्टार्ट करना है 11 पॉइंट। ये एक्सक्रीशन इन एनिमल, excretion in animal recall how carbon dioxide is removed as waste from the body. ये डंडी उठाई ना, इतना मारूंगी उसकी तरफ देख के अगर हरकतें करी तो। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव करती है वेस्ट तुम्हारी बॉडी से, ठीक है। उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। थ्रू द लंग्स डर्निंग द एक्सलेशन, जब हम लंग से, जब हम सांस लेते हैं ना, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तब वो हमारी लंग से भी गंदगी बाहर निकालती है। तो ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव डर्निंग इंजेक्शन। अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से इंजेक्शन डर्निंग इंजेक्शन मतलब हमारा पेट साफ होता है। So let's now find out how the other waste material are removed from the body. So you may wonder where these unwanted material come from. हैरान है ना कि कहाँ से आता है हमारी बॉडी में इतना सारा। हम ब्रेथ लेते हैं उससे भी होता है। ये जो मिट्टी वगैरह, मैं तो देखता हूँ मेरे साथ एक्सपेरिमेंट, मेरे साथ जनरली पॉल्यूशन, उस टाइम पॉल्यूशन वाली जगह कुछ ज़्यादा ही गई। मेरे को ना इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अरे ABCD नहीं आता, सब आता है, सब कैरी पढ़ लिया और लिखवाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा। बताइए A के बाद क्या आता है? और B फॉर बॉल के बाद तू सुना, मुझे एबीसीडी सुना। ABCD सुना तो कह रही ABCD सुना। और अभी पिक्चर दूंगी ना बना के, उसको रिकॉल करना है, तब नहीं करा पिटेगी। एबीसीडी सुनाना जरा मुझे। YZ। तो भाई इसमें वही लिखना है, A लिखा हुआ है तो B नहीं लिखा हुआ, B लिखना है, C नहीं लिखा हुआ, C लिखना है, D लिखा हुआ है। जो नहीं लिखा हुआ वो लिखना है, और जो लिखा हुआ नहीं है वो लिखना है इसमें, ठीक है। अब इधर A के बाद क्या लिखना चाहिए हमें? A के बाद क्या लिखना चाहिए? B लिखना चाहिए ना, तूने A क्यों लिखा है फिर दोबारा? ठीक है। You may wonder where these unwanted material come from. So where our cell, जब हमारे सेल परफॉर्म करता है, हमारे सेल भी टूटते हैं तो बॉडी में, तो वो भी एक्सपीरियंस को बाहर निकले तो पता नहीं। जैसे कोई चीज़ हमने कोई चोट हमारी लग गई, ये करने कभी देखो अपनी बॉडी में, कभी कभी ना तो जब कभी पेट में या अपनी बॉडी में कोई चोट लगेगी ना, देख लो तेरी बॉडी कैसी है। ये वो है सेल बाहर निकलता है। वो डॉक्टर स्टूल चेक नहीं करते हैं, वो देखते हैं। सारा सही कर। फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, तो हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो दीज आर टॉक्सिक एंड इवेंट्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। टॉक्सिक होते हैं और उसको जरूरत होती है बॉडी से निकालने की। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल और वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल, जो रिमूवल होते हैं ना वो हमारे बॉडी से निकलते हैं इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। Have you or anyone that you know ever faced such a difficulty? मतलब तुमने कभी ऐसी कोई डिफिकल्टी फेस की है कभी? The way
प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो हमारा प्रोसेस जो रिमूवल ऑफ वेस्ट का प्रोसेस होता है ना, प्रोड्यूस इन द सेल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो वो जो वेस्ट निकलता है ना हमारी बॉडी से, कहते हैं एक्सक्रिएशन। द पार्ट्स रिवॉल्व एक्सक्रिएशन फ्रॉम द एक्सटीरियर सिस्टम से ये रिमूव होता है, एक्सटीरियर सिस्टम से। एक्सटीरियर सिस्टम क्या होता है ह्यूमन में? द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, द ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस बी डन? कैसे हो सकता है? तो मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड हमारा ब्लड होता है, फिल्टर होता है। तो दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज। किसके द्वारा फिल्टर होता है हमारा ब्लड? ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी में, ठीक है। तो व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी, जब ब्लड दो किडनी तक पहुंचता है ना, तो इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो ये दो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस लेके आए, ठीक है। द यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्जर्व बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। वो दोबारा ब्लड में चले जाते हैं। द वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर, वेस्ट का डिसॉल्व होता है वाटर और आर रिमूव एज, और वो कैसे निकल जाते हैं बाहर? फ्रॉम द किडनी। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लड थ्रू द ट्यूब लाइक यूट्रस। हाँ ऐसे ही, लेकिन सुंदर सुंदर लिखो, गलत नहीं लिखना, याद कर रखो। 5th तक लिखने पढ़े, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5 कर लिया? 2 का और 3 का करो फिर, पहले 4, 5 का कर लिया तुमने? करो फिर। ये अट्रस होता है ना, अट्रस ब्लड है, देखते ब्लड है। So it is stored in bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube. ठीक है, तो किडनी, अट्रस, ब्लैडर एंड अट्रस फ्रॉम एक्सटीरियर सिस्टम। तो ये 3 एक्सटीरियर सिस्टम है, किडनी, अट्रस और अर्थ्रा, ठीक है। यहाँ से निकल जाता है ये वॉशरूम जब हम करते हैं, वो ये हमारी किडनी से अटैच होता है, ये ट्यूब। और ये ब्रेन तो अडल्ट ह्यूमन की नॉर्मल पासेस जो जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो इतना निकाल देता है एक दिन में, 1 से 1.8 लीटर 24 hours. The urine consists of 9% of water, 2.5% of urea. 95% उसमें पानी होता है, बाकी 2.5% क्या होता है उसमें? यूरिया वेस्ट बॉडी का, एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट, सॉरी 2.5% यूरिया होता है, 2.5% दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वेस्ट जो वेस्ट। 5% हो गया और 95% पानी। तो we all have experienced that we sweat on a hot day, summer days. Sweat आता है हमें, पसीना आता है summer days में। The sweat contain water and salt. तो उसमें से क्या निकलता है हमारी body से? वाटर एंड सॉल्ट जो बॉडी में जाता है। Buddha has seen that sometime in summer, white patches are formed on our clothes. हमारी patches आते हैं white patches are formed on our clothes, especially in the area like underarms. These marks are left by salt present in the sweat. तो उससे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट है। तो does sweet serve any other function? तो we know that the water kept in an earth pot. जो water हमारी earthen pot में होता है ना, मटके का पानी, is cooler. This is because the water evaporates from the pore of the pot. ठीक है, तो which cause cooling, जिसकी वजह से क्या होती है? ये जो मटके पे गरम होता है वो वाटर है,
पानी ठंडा होता है तो ये होता है क्योंकि वाटर वेपोरेट, पानी वेपोरेट होता है फ्रॉम द पोर, उसके मटके में होते हैं ना डॉट डॉट छोटे छोटे, उधर से पोर, ठीक है। तो विच इज कॉस्ट, उसकी वजह से क्या रहता है ठंडा वाटर के क्योंकि वो मटका पूरा पानी से हो जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, उससे ही वो ना वेपोरेट होता रहता है। किसी भी मिट्टी के उसमें पानी रखेगी ना तो वो बाहर आएगा उसको, गीला गीला हो जाता है। तो सिमिलरली व्हेन वी स्वीट इट हेल्प टू कूल आवर बॉडी, इसीलिए जो पसीना होता है ना वो हमारी बॉडी को क्या रखता है, कूल ठंडा। ठंडा। यार ये तो एच आना चाहिए ना, तो आई आना चाहिए ना यहाँ पे जे, इसको भी सही करो, सारा सारा सही करो, एक लाइन ठीक करिए बस। पूरा याद करना था, आपने यही किया बस। पूरा सही करना है पूरा। इसने फर्स्ट लाइन याद करी। फर्स्ट लाइन याद नहीं करी, उसने घर से याद कर आई, सब आता है उसको, वो बस यही है ना कि कंफ्यूज हो रही है। सारा सही करना है इधर, ये सारा सही करना है। जी के बाद क्या ई आता है, जी के बाद क्या आता है वो लिखना है। Who all help such a time, और किसने तुम्हारी उस टाइम मदद की है, मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाओ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, सब्सटेंस इन प्लांट, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में बात करें। हाँ भाई क्या कह रहा है, हो गया श्योर, गलत हुआ ना बहुत मारूंगी, क्योंकि ये क्या करता है सारा गलत कर देता है और फिर बैठ जाता है। चेक करो सही है कि गलत है, तू चेक कर उसका, तूने तो एग्जाम आपके सही बनाए थे ना सेंटेंस। The U is डॉय, the डॉय है। बनवाऊंगी, इसी से याद रखिए फर्स्ट क्लास में। बी की जगह डी है। फिर B is guy, डॉय, बी इज डॉय, आई इज बियो, बी आई ओ, यू इज बॉल, बी इज फॉल, और एम क्या, आई एम डॉय, आई एम डॉय, आई एम बियो, बियो, आई एम बियो, आई एम बियो, आई एम बॉल, और आर के डेट आर डॉयज, डेट आर डॉयज, डेट आर बियो, डेट आर बियो, और डेट आर फॉल। दो दो सेंटेंस डी को बी को डी बना दिया उसने। यू इज लगा रखा है, यू इज डॉय, डॉय लिख दिया। इस एम आर के सेंटेंस बनाने थे कुछ भी के बाद इस लिख देता, माय नेम इज, आई एम, नहीं आई एम बता, इज एम आर एक भी सही नहीं। वी आर फनी। खूब सिखाया है इसको, सब समझाया, ये बुक पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। बुक निकाली इंग्लिश की, तेरा टेबल का टेस्ट ले लिया था मैंने, टेबल का भी टेस्ट था ना तेरा, क्या कर रहा है, दिखा इधर। क्या कर रहा है, तेरा हाथ पे बना रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये किसने लिखा है, ये मैं भी इसीलिए लिखा, पेन से लिख रहा था, पेन हाथ में चला रहा था अभी। दोबारा लिखा है। पेन किसने पकड़ा दिया इसे, मैंने निकाला था। दोनों के पास है। मेरी बात नहीं है, उसकी बात कर। मम्मी ने मंगाया था। दोनों के पास एक एक पेन है। टेबल का टेस्ट का याद तेरा, टेबल का टेस्ट करो कंप्लीट। टेबल का टेस्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो फटाफट करके देखो इस टेबल्स। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन अ प्लांट, और प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। इन चैप्टर 4 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर, प्लांट क्या देता है, वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से थ्रू द रूट, कहाँ से लेता है, रूट,
क्योंकि हम पानी कहाँ डालते हैं ये रूट में रूट से वो लेकर सब कुछ, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, और फिर कहाँ पे भेज देता है? The leaves prepare food from the for the plant. Leaves क्या prepare करती है? फूड प्लांट Using water and carbon dioxide. और क्या यूज करती है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड During photosynthesis. ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो you also learn in chapter 10 that food is the source of energy. Food किसका source है? एनर्जी And every cell of an organism. और किसका source है? एनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म Get energy by the breakdown. और energy कहाँ से मिलती है? जब ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब वो ब्रेक डाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज जब थोड़ी होता है The cell use this energy to carry out vital activity of life. तो ये एनर्जी यूज करके सेल हमारे लिए क्या बना देते हैं? विटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करके हमारे वो अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। क्या हो रहा है भाई? तुझसे क्यों बात कर रहा है? तो therefore food must be made available to every cell. तो food अवेलेबल होता है हर सेल में of an organism. तो have you ever wondered तुम कभी मतलब कभी तुम सोच के हैरान होंगे how water and nutrient observed by the root, मतलब वो कितना पानी ऑब्जर्व करता है रूट रूट आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, मतलब वो कैसे पानी ऑब्जर्व करके और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब रूट न्यूट्रिएंट और पानी ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर। तो हाउ दिस फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स कैरी टू द प्लांट व्हिच कैन नॉट मेक फूड। अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो वो फूड नहीं बना सकता तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, बाय द रूट्स, ठीक है, रूट्स के थ्रू। द रूट्स हैव टू रूट हेयर, उसके पास रूट हेयर होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो बड़ा होता है सब ये यहाँ की तो पेड़ जब नीचे से बड़ा होता है of the root for the observation of water and minerals nutrient dissolved in water, ठीक है, जो पानी में क्या हो जाते हैं? dissolve. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. तो root hair है वो किससे कांटेक्ट करते हैं? सॉइल पार्टिकल वाटर, जो वाटर प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल पार्टिकल के अंदर, उससे। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट? कभी तुमने गेस किया कि जो वाटर है वो कैसे जाता है रूट से टू द लीव? रूट से लीव हमने देखा ही नहीं, हमने देखा तो ना प्रोसेस होते हुए पता नहीं। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट? तो ट्रांसपोर्ट क्या, किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा प्लांट में? नहीं पता ना। तो वेल बूजो इज राइट, वो सही है। प्लांट हैज पाइप लाइक अ वेसल्स। बहुत मारूंगी लड़की, क्या कर रही है? सही नहीं किए ना सारे, तो डंडी से मारूंगी। सारे सही होने चाहिए, सारे पढ़ो पढ़ो, ABCD पढ़ो पूरी Z तक पढ़ो, ABCD Z तक पता चल जाएगी गलती अपना। बूजो इज राइट, प्लांट हैव अ लाइक पाइप लाइक अ वेसल्स। पढ़नी भी है B से Z तक पूरी। ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जो वो वेसल्स के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट कर देता है? वाटर और न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल। तो वाटर क्या बनाता है? स्पेशल सेल फॉर्मिंग द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अ टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेशल फंक्शन बनाता है, करता है। द वस्कुलर टिश्यू ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड, जो वस्कुलर टिश्यू होता है ना प्लांट में, उसे कहते हैं जेलम। द जेलम फॉर्म अ कंटीन्यूअस, जो जेलम होता है ना वो क्या फॉर्म करता है? नेटवर्क ऑफ द चैनल दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स, जो किससे कनेक्ट करता है? रूट से लीव तक। पढ़ लिया Z तक। लीव थ्रू द स्टीम एंड द ब्रांचेस, ठीक है, वो किससे कनेक्ट करता है? लीव से, रूट से लीव तक, उसकी ब्रांचेस, हाँ, उसकी स्टीम और ब्रांचेस तक कनेक्ट करता है।
फिर वहीं से वो क्या ट्रांसपोर्ट कर देता है, वाटर पूरे प्लांट में। तो यू नो दैट लीफ सिंथेसिस फूड, फिर लीफ खाना बनाती है, द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल प्लांट, तो फूड वो सारे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। खाना फिर वो पूरे एक जगह बनाएगी ना खाना। तो दिस इज डन बाय वस्कुलर टिश्यू, ये किसके द्वारा होता है, मस्कुलर टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फॉलेम। फॉलिन। तो xylem एंड फॉलेम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होता है प्लांट में, xylem और फॉलेम दो, xylem और फॉलेम उसके अंदर होता है प्लांट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये। प्लांट। पढ़ लिया जेड तक में। चलो ये डिफरेंसेस लिखना, ट्रांसपोर्ट xylem एंड फॉलेम में डिफरेंस। दीदी ये कर बाबा हमें साइंटिस्ट लिखा A B C D E F G H, H तो तुमने लिखा ही नहीं है, I J K L M, तेरे को मैंने बोला था ना, N O P Q R S T U W R C D R S T U W एक लाइन से लिखना A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, सारा एक लाइन वेरी पुअर, सबसे गंदा। सबसे गंदा लिखा है ये तूने। एबीसीडी निकाल के याद करो। मैं पिक्चर वाली देख रही हूँ, इसको पिक्चर से फाइंड आउट करेगी किसकी पिक्चर है। एबीसीडी याद कर पहले, एबीसीडी बैठ के याद कर, पूरा टेस्ट लूंगी वरना अभी चलता है। एबीसीडी याद करो फटाफट से। या 233 डेज कहाँ से आ गए हैं लीप ईयर में, 266 बोला है, 366। हाँ 233 लिख दिए। एबीसीडी याद करो, एबीसीडी फटाफट से करो जेड तक। और ये क्यों नहीं लिखा है, सारे क्वेश्चन समझा के भेजे हैं वहां पे, यही तो गलती की पढ़ते नहीं हो सेल्फ। द मंथ विद लीस्ट नंबर ऑफ डेज, सबसे कम नंबर किस मंथ में होते हैं, अभी मैं पिक्चर दूंगी ना, पिक्चर बना के तो लिखना है कि कौन सी पिक्चर कौन से अल्फाबेट की है। जी इसके बाद एक ही टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। हाँ जल्दी कर, कीवर्ड तूने कर ली टेबल। मैंने पूरा पूरा जेड तक करना है, तेरे को नहीं समझ में आ रही है, ये जेड है, ये फिश जेड है, ये 2 3 अच्छा 4 5 देख देख के लिखने के लिए बोला था नानी। सुनो ये 2 का टेबल इसका देख कितना शाना बनता है, 4 5 का सामने सामने लिख दिया चीटिंग करके, और 2 3 का पीछे लिख दिया चीटिंग करके। अच्छा 4 5 का नहीं इतने तेज है बच्चे, हम भी नहीं थे इतने तेज, अगर हम इतने तेज होते तो पता नहीं आदत कहाँ बैठी होती। देख के चिटिंग लिखा है करने में। 5 का। भाई चीटिंग करने वाला बंदा ना कभी फेल नहीं होता, ये बात करने की बात। देखिए मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड चीटिंग कर करके सेकंड आई 11th क्लास में, जी सेकंड और मैथ्स में उसको माइनस करने नहीं आती, प्लस करने नहीं आती, जी फिर भी सेकंड। तो वही तो हम हैरान रहते थे। चीटिंग करके फरल आती थी। और क्या, जी मैम और हमारा और हमसे पूछती थी, हमारे नंबर कम उसके ज़्यादा। तो वो चीटिंग बहुत करते डरती थे। हूँ।
मेरी ये पेंसिल मैम टीचर को भी पता होता है बच्चा सही हम पढ़ता उसकी है। नहीं- कब यूज या जो बंदी होता होगा यूज हुआ तो होता होगा नुकसान को फ्यूचर में यार जो आधा कुछ भी नहीं होगा। और क्या, तभी तो रोटी सब्जी बना रही है तू। हाँ भाई, बैठे बैठे क्या होता है कि लड़कियों जैसे मैं बता रही थी, जब मैडम पढ़वाती थी ना, मैं पढ़ा स्कूल में, तो मैथ के पेपर में तो मुझ पर डिपेंडेंट रहती थी। ये बताइए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था मुझे तो, कि मैंने बताया मेरे नंबर कम आए, उसके ज़्यादा आए, पढ़ने के और हम बेवकूफ़ है पढ़ पढ़ के पूरे चश्मे लगा लगा के बैठे। पढ़ना नहीं याद करना है। याद करने को जेड तक ये तक पढ़ रही है। दोबारा ये पीछे एफ तक क्यों पढ़ रही है? जेड तक पढ़ो, जेड तक। जेड नहीं पता क्या होता है? जेड फॉर ज़ेब्रा। यहाँ तक पढ़नी है, याद करनी है। ये स्मॉल लेटर्स यहाँ तक पढ़नी है। देन से आगे शुरू कर। ट्रांसलेशन इसके बाद कौन सा करते हैं? दीदी इसके बाद साइंस की जगह फिर मैं ज्योग्राफी लाऊंगी, क्योंकि इसके बाद तो भी बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, 10 भी करना है। 10 आंसर है। 3 टेबल गलत है, 7 8 9। Respiration in organisms. Transpiration. क्या? 3 टेबल गलत है। आई एम बॉय, बॉय को डे। Doy. सेम सेम क्या उटपटांग लिखा है, तेरे को तो वो नहीं और आती ये ना। दो सेंटेंस। वी के साथ कभी इज आता ही नहीं है, यू के साथ कभी इज आता ही नहीं है, आई के साथ कभी इज आता नहीं है, वी इनके साथ कभी इज आता ही नहीं है। यू के साथ भी आ रहता है ना। जैसे हिंदी की ग्रामर होती है ना, वैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, डिफिकल्ट। सही नहीं पढ़ रही है दीदी, ये ऐसे पढ़ रही है जैसे ये लाइन फिर ये लाइन। ABCD पढ़ ले, ABCD पढ़ ले, ABCD कैसे पढ़ी जाए? ये वाली ABCD पढ़ चल। ABCD पढ़। ये पढ़िए, ये मेरा परिचय लिख के दिखा हिंदी में, ये पढ़िए। 10 लाइन। चलो फटाफट से, जैसे माई सेल्फ होता है इंग्लिश में, वैसे वैसे हिंदी में मेरा परिचय होता है। क्या बोल रहे हैं भाई? मार्च, मैंने इसको बोला है फरवरी लिख दे, मार्च लिखा है बेवकूफ से ने। फरवरी में होता है सबसे कम दिन, मार्च में तो ज्यादा होते हैं। मैंने जब मुझे बोला फरवरी लिखना है, संभालना कम होता है, संभालने में और पढ़ाने में इट्स वेरी डिफरेंट। सजेशन, फरवरी की स्पेलिंग गलत है। कौन सा क्वेश्चन बोला भाई? अब तू क्वार्टर टू 5 इज रिटन एज 5 तो तक क्वार्टर होगा। पाँच बजे का क्वार्टर, 5 बजने के बाद क्वार्टर, पहले 45 होना चाहिए ना, 4th पार्ट होता है ना क्वार्टर। हाँ, तो हमारा होएगा 15, 4 15, 5 15 होना चाहिए ना, 5 5 15। हाँ 4th, क्योंकि 6 बजे तक का हो जाएगा हाँ। एक सेट का। हाफ जी 5 हाफ हो जाएगा 6 बजे तक। हाँ, और 6 का हाफ होगा 6 का हाफ 5:30। 3 3 3 अच्छा, उसमें 3 6 9 12, तो 5 का हाफ, 5 का 4th कितना होगा? क्वार्टर।
क्वार्टर कितना होता है? दी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, तो ये होगा ना हाँ। पोर्शन। हाँ 45 में तो 1 2 3 आ जाएंगे, 15 15 15, तो 15 सिर्फ 15 ही तो होगा क्वार्टर, क्योंकि 15 15 का डिफरेंस तो होता है। हाँ 15 चौके 60 हो गया, 15 15 तो 515, 415 नहीं होगा, 515 होगा। ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, 415 होगा, 5 बजने हैं, दी ये आंसर बजने के लिखे बाद होते हैं। बोला उन्होंने। दी पीछे आंसर लिखे होते हैं। 5 बजाने हैं, ये बजने से पहले ही बजने के बाद। ये है गया आंसर। कौन सा चैप्टर है ये? 11th डी में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है इधर। मल्टीपल चॉइस ये मल्टीपल चॉइस में ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो नहीं है? थर्ड का 11th डी का पता नहीं चल रहा कौन सा ये वाला। हाँ ये है बी 445 बोला है। क्वार्टर टू 5 इज रिटन एज। दी 5 का क्वार्टर करना है। दी तो 445 ही तो होगा, 5 से पहले। दी तो बाद में फिर होगा क्वार्टर। हमें कुछ कह रही है। बजने नहीं चाहिए, मेरे को लगा बजने चाहिए पूरे। एज है ना। दी 445 होगा, 15 मिनट का ही तो है। याद हो गया? एक के बाद क्या आता है? बीच बीच में पूछ। टीचर दिख रुक रहा जा है। रुक जा, एक के तू बाद बोलेगी, तू बता बाद में, उसके बाद क्या? ए एक के बाद के बाद बी आता है ना, तो बाद बताना है बाद में क्या आता है। ए सी के बाद ई तेज एफ। इसलिए याद नहीं करा क्योंकि देख ले, याद नहीं, इसको याद नहीं डेट करना, तक ही याद है बस। पिटेगी ये बहुत। ABCD तक ही याद है उसका। एफ तक पूरे याद कर Z तक। और फिर जी। ये 45 कैसे होगा? दी उससे पहले पूछा है ना 15 मिनट। दी जैसे आपने 5:15 बताया था दीदी, वो भी 15 मिनट या 4:45 से 5। बजने के बाद क्वार्टर टू नहीं बजना, मतलब ये नहीं बजा। हाँ अभी पूरा नहीं हुआ ना। क्वार्टर टू 5 इज रिटन एज। 5 का क्वार्टर क्या होगा? 4:45। अगर बज जाता दी वो तो फुल हो जाता ना। फुल तो हो जाता, तो ये बजना नहीं है। हाँ We generally express 450 ऐसा। 450 कैसे हम दिखाते हैं? 450 को कैसे दिखाएंगे हम? 450 को हम दिखाएंगे ऐसे 50 मिनट 50 मिनट टू 5, 50 मिनट टू मेरा काम हो गया। 50, 5 बजने में 50 मिनट टू 5। एक के बाद ए के बाद 10 मिनट टू 5 होएगा। डी के बाद डी तक तो याद 2 hours after 7:45 is क्या आता है? नहीं पता। बॉल को क्या कहते हैं? बी फॉर ही तो बोलेंगे। 7:45 के 2 घंटे बाद कितने बजेंगे? 9:45। बी फॉर बॉल के बाद क्या आता है? Which of the following is leap year? ए, इसमें से कौन सा लीप ईयर है? ये कौन सा? 2013, 2012, 2010, 2009। दीदी पता इसमें जो अब अभी जो चल दी शायद 2020 में था लीप ईयर, तो उससे पहले कब आया होगा? 4 साल पहले 20 में तो लीप ईयर था। शायद। खुद ही शायद। दी मुझे कुछ याद नहीं है। जल्दी बता। Past 2 is written as जॉर्ज कर ले। चल 2010। ये लीप ईयर और चल चलो ये करो। बी नहीं होता, सी आता है। क्या याद करना करते है हैं अब? ऐसे। A for apple, B for ball, C for At cat, 12 D for o'clock dog, both E for hand cat, point to. F for fish। ऐसे बोल के देख के फिर ऐसे 12 for बजे apple, दोनों hand B कहाँ होती है? ठीक है? ऐसे करना। On 12. The hour hand is between 7
7 and 8, the minute hand point to 6. A for apple, A for apple, A for apple. The time और is- ऐसे बोलते देख के फिर बिना देखे बोलो एक बार A for apple, A for apple. B for ball, फिर बिना देखे. Our hand is between 7 or 6. A for मिनट हैंड Apple. 6 में तो कितने बचे? 8:30. जल्दी. 7:30. A for apple, A for apple. When the time is quarter hours हो चुके हैं. The minute hand is at minute hand किस पे होगी? मुझे अब छुपा के. When time is quarter hour हो चुका है. तो minute and 45 को होगी. ये क्या? क्वार्टर हावर हो चुका है तो मिनट एंड 45 पे होगी. और ये पूछ रहा और किस पे होगी? और किस 5:50. 5. टाइम ही नहीं दे रहा बस उन्होंने बोला है जब क्वार्टर हावर हो चुके हैं तो मिनट हैंड किस पे होगी? 45 पे होगी. जी हाँ. तो और क्यों लिखा है इन्होंने? 45 पे तो क्या लिखा है इसमें? कौन सा क्वेश्चन है ये? फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ये. एक और एप्पल की बात क्या आते हैं? मेंटल मैथ्स वाले क्वेश्चन. तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन में है 3 और 9 पे होगी. हाँ ये देख ले कोई बात क्लियर हो गई. 3 क्वार्टर हावर 3 पे भी होता है और 9 पे तो 3 पे 15 मिनट हो जाएंगे और 9 पे 45 हो जाएंगे. बी फॉर बॉल की बात क्या आता है? The minute hand take dash minute to complete one round of the dial. सी 60 फॉर minutes. कैट क्या आता है? The hour hand will move from 4 to 7 in dash hours. 4 to 7 कितने घंटे में जाएगी hours hand? 2 hours. The February has dash day in a leap year. काउंट कर सकते 29. 10 month of the year is October. There are dash day in a month of August. 31st. अगस्त में 31 दिन होते हैं. Each month has at least dash week 4 week. हर महीने कितने हफ्ते होते हैं? 4. हर महीने 4 हफ्ते होंगे ही होंगे. Each month has at least 4 weeks. There are dash month which have 30 days. किसमें कितने मंथ में 30 डेज होते हैं? 4 days. चुप होकर काम कर. 4 मंथ में. क्या वही हो गया हमारा? अब क्या करना है? पहले इनका टेस्ट करके दिखा मुझे. चल इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है. ये बहुत बोलता है दीदी. टाइम का टेस्ट इसका टेस्ट ले लूंगी तेरे इस वाली चैप्टर का. जा वहाँ पे कर तैयारी इसकी बैठ के. पूछ लूंगी लीप ईयर में कितने दिन होते हैं ये सारी चीजें. कल अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के दूंगी देख इसके भी. हाँ रेड मार्क लग जाएंगे. सच में दूंगी मैं. सच में ये मत लियो लाइटली. जैसे फ्रैक्शन के दिए थे. हाँ जैसे फ्रैक्शन के दिए थे. पढ़ लिया याद हो गया. 10 बार पढ़ो. टेबल रन करो बैठ के 2 से लेके 5 तक. दीदी ने इसको याद भी कर रहे थे. क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? क्या गेम खेल रहे हो ये? खड़ी है वही ज्यादा खड़ी हो सकता है. पिटने के साथ करती है लड़की बिल्कुल ही. इधर सामने सामने आधा है मेरे. पेरेंट्स सोचते बेचारे कि हमारे बच्चे पढ़ने गए इधर आजा. पेरेंट्स ये सोचते हैं अब बच्चे यहाँ पे हल्का दे देती थी. घर के लिए काम दो तो सारा पेरेंट्स बच्चा खुद क्या सीखेगा. अरे जेब में से हाथ उठा निकाल.
दोबारा जेब में हाथ डाला ना यहाँ पे बहुत मारूंगी। और हीरोइन बनती कम करा था मेरे सामने। अभी बाल ना ढंग से अपने कैरी करके आने कल से। इधर से आधे निकल रहे हैं, उधर से आधे निकल रहे हैं, या हेयर पे लगा करो। क्लिप निकल गई। ये देखो हम सारे बाल निकल गए। क्लिप निकाल इसलिए पीछे लगी हुई है। तो ऐसे करके जूड़ा नहीं, मैं हमने नहीं बना रखा जूड़ा। जूड़ा बना ले। हाँ ये जब ऊंची चुटिया बनाया था उसमें आ जाएंगे सारे बाल। किससे? ऊंची चुटिया बनाई। हाँ उसमें आ जाएंगे सारे बाल। विधि से तो बड़े ही नहीं तो तुम चुटिया बना कर लाओगे या मुझे जूड़ा बना कर लाओगे? इसकी तरह ये देख इसकी चुटिया कैसी है। बोल हाँ ना मैं चुटिया हाँ। दीदी ये बनवाती है बट अभी यहाँ पे प्याज रख दो मेरे बालों का प्याज, ठीक है? यहाँ पे ना ऐसे क्लिप लगा वो नहीं जड़ से प्याज लगा दो आप। प्याज कहाँ से उगता है? रूट ठीक है, हमारा तो प्याज नहीं है, हमारा तो पता नहीं क्या ही है। आलू गोभी हमारा कद्दू। कितना लौकी। मेरा जूड़ा इतना बड़ा बन जाता है, कद्दू। लौकी मेरा मैं तो ज्यादा बड़ी है। संतरा बनेगा ही नहीं, छोटे वाले। घोड़े की क्यों बनवा ले कोई बोलता है घोड़े की पूछ, कोई बोलता है पता नहीं काय का नाम। जब दो चोटी बनाते हैं मम्मी बोलती है बिल्ली की बात। अम्मा के जैसे जब मैं बिल्ली बिल्ली बन गया। अम्मा बनाती है बिल्ली बढ़िया। यहाँ बनाती है दीदी अम्मा अम्मा बिल्ली के साथ चोटी बनाती थी, दो चोटी बिल्कुल आगे तो वो जब बनाती थी ना मम्मी वो चिल्लाती थी यहाँ पे नहीं यहाँ इधर देखे ना, हेयर स्टाइल होता है। लुक है यहाँ। हेयर स्टाइल नहीं थी वाला हेयर स्टाइल तुझे नहीं पता, तू लड़का है शांत रह। ये कौन बोलता है कौन ये है? आपका फेवरेट कलर क्या है? नहीं तो मुझे ये पसंद है, ये नहीं है, ये पसंद है। तभी सुधरेगा। ये क्या है? ज्यादा याद नहीं। लिखना इसके आगे CA, ठीक है? ये नींबू बनवा ले बहुत मारूंगी अगर दोबारा जवान निकली तो किसी एक की नींबू बनवाएगी और ये बनवाएगी। तभी रहता काम कर। व्हाट इज दिस? ये क्या है? मम्मी भी कुछ नहीं बोलेगी। ये क्या है? ये क्या है? एग। ये क्या है? कब से मैं इसके पास नहीं जाती लिखना है यहाँ पे अल्फाबेट लिखना है। अल्फाबेट A से लेके Z के बीच में जो तुझे लग रहा है ना रिलेटेड टू देम लिखो। चलो फटाफट। दीदी ये ना आवाज नहीं आ रहा है गंदी गंदी मैंने कहा कल से मैं इसके साथ बैठूंगी तो मैं बैठना भी नहीं है ऐसे कहता है अपना याद कर, मारूंगी थप्पड़। हाँ भाई हो गया भाई तेरा? दीदी जल्दी बोलो, हो गया नहीं हो गया? दीदी मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। दीदी मैं ट्रांसपरेशन बना हम भी रात में जल्दी खत्म कर देते हैं। कल ज्योग्राफी लाऊंगी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपरेशन मैं कल साइंस लाऊंगी। तेरा पर जियोलम फ्यूलम का डिफरेंसेस लिखना है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। जियोलम फ्यूलम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीदी एक मिनट दीदी मार्क कर दो आप मार्क कर रखा है मैंने, क्वेश्चन तो खुद बना लिया। हाँ तो बना दो Differences between Xylem and Phloem. I don't know. Remind this picture. Remind in your mind what is the picture of transpiration. In class 6 you have learned that plant release a lot of water by the process of transpiration. ठीक है? Plant absorb mineral, nutrient and water. ये ऑब्जर्व करता है ना प्लांट फ्रॉम द कहाँ से? सॉइल से। तो नॉट ऑल द वाटर, ये सिर्फ सारा पानी नहीं ऑब्जर्व करता, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट।
और वो यूटिलाइज भी होता है किसके द्वारा? प्लांट। ये एग है, एग। E for egg। ध्यान में यार ई फॉर एग हो गया मैंने। प्रोसेस ये हमने दो चीज बना दी E की। इन्वॉल्व ये Q बना दो, क्वीन। ये पोटैटो बना दो P for टेक्सटाइल I। इंडस्ट्रीज। ये क्या बन उसी गया? ड्राइंग से बनेगा। आई फॉर आइसक्रीम। मैरी इंडस्ट्रियल ठीक है, तो लॉट ऑफ वाटर ये क्या करता है? रिलीज करता है, एलिमेंट रिलीज लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारा पानी रिलीज करता करता है। है तो प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स तो प्लांट क्या ऑब्जर्व करता है? मिनरल्स। कहाँ से? न्यूट्रिएंट और वाटर से। ठीक है, न्यूट्रिएंट और वाटर से क्या ऑब्जर्व करता है प्लांट? न्यूट्रिएंट। मिनरल्स। मिनरल्स ऑब्जर्व करता है ना, कहाँ से? सॉइल से। मिनरल सॉइल्स। सॉइल से तो मिलता है मिनरल्स, तो प्लांट वहीं से न्यूट्रिएंट लेता है, फिर उसी से फोटोसिंथेसिस करता है। प्रोसेस स्टार्ट। So not all the water observed is utilized by the plant. वो सारा पानी यूज नहीं कर लेता प्लांट। The water evaporate through the stomata. वाटर किससे evaporate हो जाता है? टोमेटो। स्टोमेटा से evaporate हो जाता है present on the surface of the leaves। और जो leaves होती है ना उसके ऊपर ही वहाँ पे पानी रहता है और वहाँ से क्या हो जाता है? evaporate। ठीक है, प्रोसेस तो उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। द वेपोरेशन ऑफ वाटर, जब वो वेपोरेट होता है ना वाटर लीफ से, तो जनरेट अ सक्शन पुल द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू स्टक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। सक्कन मतलब होता है, सकन पुल मतलब होता है जो वाटर जो सेम दैट यू प्रोड्यूस, जो तुम प्रोड्यूस करते हो ना व्हेन यू सक वाटर थ्रू द स्ट्रॉ, जब पानी को वो स्ट्रॉ से खींचता है, वो स्ट्रॉ ही तो होती है पाइप से जिसके द्वारा वो पानी ऊपर जाता है जड़ से, प्लांट से। तो विच जो पानी को क्या करती है? पुल करती है ग्रेट हाइट। जो लंबे लंबे प्लांट होते हैं ना, तो वो पानी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ग्रेट हाइट में इन द टॉल ट्री, बड़े बड़े ट्री में। तो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन प्लांट को क्या रखता है? हाँ भाई, की हो रहा है ये? बार बार किसने बोला लिखने के लिए? किसने बोला बार बार? बेटा इसे बार बार, एक ही बार बहुत है। और इसके साथ स्मॉल वाला भी लिखो, स्मॉल वाला भी लिखो इसके साथ, स्मॉल एबीसीडी वाला भी लिखो। मैंने को होमवर्क देना ही नहीं है आज के बाद इसको घर पे। इससे पता चल रहा है ये खुद नहीं कर रही है, इसका काम कोई और। किसी से नहीं पूछना है घर पे। दीदी आज होमवर्क दे दो और जो करके लाएगी ना उसका टेस्ट ले रहे हैं। तो तेरी टेस्ट ही तो था आज। कनक पेंसिल दियो। बहुत बड़ा है भी। हाथ धो पहले। मम्मी हाथ धो ले। अंदर उधर ही जाते। नहीं अभी नहीं है, अभी बहुत बड़ा, कल पढ़ा लूंगी बात वाला। अभी वो लिखो ना, और अभी कोई और सब्जेक्ट कर लेना। आपके साइंस करेंगे, इतने दिन से साइंस ही ला रहा है, मेरे को पागल कर दिया। कोई और सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। और सब्जेक्ट को होल्ड ऑफ नहीं मिला। क्या क्या वर्ल्ड ऑफ में? वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश का मिला तो वो करेंगे। वर्ल्ड ऑफ होमवर्क में जो जो मिला है ना उसको याद, उसको वो कर लो, क्योंकि वही फाइनल टर्म में आपको सब्जेक्ट में वो चैप्टर। दीदी हमें तो ऊट पटांग काम मिला है। चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। बस वाला अपनी वर्कशीट पूरी करो और 2-3 बार वैसे दिए हैं कि मिट्टी से बनाओ, अपने किचन में से ढूंढो। हाँ हमारा भी इंग्लिश वर्कशीट करके वर्कशीट मिलती तुम्हें? हाँ वो मिलती है ना एक दिन। दीदी एक हफ्ते की एक साथ ही आती है, बट मैम रोज रोज भेजती है अलग अलग। हमारे तो एक साथ ही देख लेते हैं। हमारी मैम मैथ्स इसमें में दो दिन किसी वैसे तो मुझे पता है दो मैम ने एक साथ कैसे आती है। इंग्लिश वाली मैम ने और इंग्लिश मैम ने ड्राइंग का बनाया। हिंदी वाली मैम ने हमारी मैथ्स वाली मैम भेज देती है। अभी दीदी नहीं आएगी, 15 तक डीओ का ऑर्डर है। कोई आज 6 तारीख को 9 दिन बचे छुट्टी खत्म होने में।
और 9 दिन कौन में सा काम हो आएगा? जाएगा। हैं? 6 दिन निकल गए। 9 दिन में काम हो जाएगा। मैथ्स की कॉपी दिखाओ। 31st की छुट्टी थी। मैथ्स की कॉपी इसमें किसने कौन करवाता है इसको काम इंग्लिश में? नहीं सबकी थी, यहाँ पे कहाँ छुट्टी थी? नहीं थी स्कूल थी की। काउंट एंड राइट। क्योंकि 31st को क्या था? न्यू ईयर सैटरडे। सैटरडे था ना, सैटरडे के वही वो छुट्टी है। चलो लिखो, काउंट करके लिखो इसे। अबे बुक नहीं है तो कोई और सब्जेक्ट इंग्लिश का नहीं है क्या? ग्रामर वामर कर लो। कहीं क्या तो मुंह पे उंगली रख के बैठा है? टेबल करो अपने यार। ये 68 को कहेंगे ना। 67 और 2 के 6 1 2 3 4 बोला थोड़ा सा। 6 और कल 7 8 9 को छुट्टी। 3 दिए लास्ट लाइन चल रही है। कहाँ जा रहा है? कर रहे हैं सच्ची वो कहाँ जा रहा है? इतना पढ़ा है हम काबे कर काबे वो डरा कितनी गंदी तरह। कर गया एकदम। बनाई थी, कहाँ है? खत्म हो गई। है नहीं, एक भी नहीं है। अभिषेक ले गया होगा, नीचे खा ली होगी उससे सारी। क्या? दीदी 6 जनवरी 2022 कल 7 है, परसों 8 है। बनाई है मैंने सब्जी अभी दोबारा। क्या बे नहीं होता, क्या बे होता है। 91 तेरे को नहीं खानी क्या रोटी? तेरे को दवाई नहीं देनी क्या? 93 इस टाइम 4 बजे दवाई देगा, तो शाम को दियो दवाई। Descending order. 55 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने। खाले में निकाल दो खाना। मेरे तो एक से फालतू की बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? यही हो रहा है। मैं तो बिंदु कर दी थी, मेरे को आती है ना वाली थोड़ी सी, लेकिन अब समझ आएगा सही है। चलो करो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग। इंडस्ट्रियल
बाकी इससे पहले के चैप्टर सारे हो गए। दीदी द ब्लड जो ब्लड होता है हार्ट इज तो वो ट्रांसपोर्ट होता है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, वो किसके उससे होता है? क्या? जैसे जो द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश। ये अलग है और ये अलग है। ये 5 ये देख, ये और ये एक साथ है। 1 2 3 यहाँ आएगा 3, 1 2 3 4 यहाँ आएगा 1 2 3 4 यहाँ आएगा 1 2 यहाँ आएगा 1 2 यहाँ आएगा 2 1 2 3 यहाँ आएगा 3 ऐसे। इसको देता कौन है ये कॉपी खराब करने के लिए? पेन दे दोगे, कॉपी दे दोगे? मैम मैंने ना बीच में 5 दिन लिख दी थी तो मैं छीन के लिया था, फिर ना रोते रोते नीचे डाल के मम्मी से ले ली। दीदी हो गया कौन बच्चों का pump. Hemoglobin is present in red blood cells. Yeah. Red blood. Arteries and veins are joined by a network of arteries and veins. Arteries and ये है खुद करना है, नो टास्क एनीबॉडी। काउंट एंड राइट, इसको लिखना है कितना है। बैग में रखिए हो गया दीदी होमवर्क लिखना। यस, ये होमवर्क है। कैसे देख रही हो घूर के इंग्लिश कॉपी चल है, इंग्लिश का काम पहले ABCD सिखाऊंगी और अच्छे तरीके से। इंटेलिजेंस होती है उसको दिख जाता है। मैंने घर पे बनाया मेरा ऑर्डर पहले से तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैंने आधे घंटे में कर एक घंटे। Thank you so much. You welcome girl. You are welcome होता है, you welcome नहीं होता। I am welcome. कौन बोल रहा है ये तो बोला बीच में बोलने के लिए क्या नाम है इसका? गौरव। क्या? इटली में इसका
नाम डुगू है। इतनी में नहीं, नकली में। पैट में इतनी नहीं नकली। पैट देना देना निकनेम। पैट कल टेस्ट लूंगी मैं तेरे टेबल में। तेरा पैट 2 3 4 5 येलो बफेलो। येलो इज द रेडी वाला। येलो मतलब ब्लू काम देख ले ए बैक काउंटिंग आती है? कहाँ तक आती है? बस 100 to 1 तक लिख के आनी है घर से। 2 1 तक 100 से 1 तक बैक काउंटिंग और 2 से टेबल का टेस्ट है यहाँ पे 5 2 3 4 5 टेबल का टेस्ट है। और दिखाओ सब्जेक्ट इंग्लिश दिखाओ। इंग्लिश। पता है ना कैसे लिखते हैं बैक काउंटिंग? हाँ मुझे पता है। नहीं और माय बेस्ट फ्रेंड पे लिख के लाया। पैन लग गई बाल कटवाए। ये क्या है? अच्छा 11 का टेक्स्ट है ना कल तेरा। वो क्वेश्चन में हमें तरफ से बना इधर तूने लिख के ये होमवर्क नहीं करा तूने? छोटी बहन जैसा है वो। ये वाला और ये वाला इसमें चीजों के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके नाम लिखने हैं। इसमें एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो ये नाउन है सारे। कल नाउन का टेस्ट है। कल घर से करके लाएगा इसको। नाउन का टेस्ट लूंगी कल मैं। और ओके हो गया। मुझे पता नहीं चला। ये तेरा क्योंकि ये पूरा कर कर आ जाएगा ना फिर समझ में आ जाएगा नाउन क्या होते हैं। तेरे को होमवर्क दे दिया भाई? देखिए ले ले। तुझे दे दिया उसको दे दिया। रखो रुक जा। हो गया चलो क्या कौन सा पंछी क्या है? तू घर से 7 8 9 टेबल को लर्न करके आएगा। इसका टेस्ट है tomorrow। बहुत सारा काम करना वर्ब घर का काम निकलना छोड़ो और नाउन का ड्राइंग टेस्ट लूंगी कल। ये बहुत बोलता है। ये बहुत बोलता है। पका देता है। कल से इसके साथ में बैठना मुझे। हाँ दीदी मैं तो हम बैठा रहा माय मोर का दिमाग खराब कर फेवरेट कल से तो पीछे बैठी है या अब मैं पीछे बैठी हम पीछे बैठे हैं। एनिमल पे 5 लाइन लिखती है। ए माय फेवरेट एनिमल पे 5 लाइन लिखती है। ओए नाउन का कैसे टेस्ट सुन ले वर्ब नाउन का टेस्ट है। माय फेवरेट एनिमल पे 5 लाइन लिखती है। 7 8 9 टेबल का टेस्ट है। दीदी मारेगी। हाथ निकाल ले। दीदी मिला दिया है। मारेगी गोली। बंद कर ले जाके ठंड हो रही है बाहर मैंने चोटी बनाई है इसकी। सही बात है ऐसे बना के आएगा है कह रहे खराब लग रही है बिल्कुल। तो अभी तो के तेल के कंघे से बनाया है ही नहीं अभी। जमनी नहीं बच्ची है, छोटी है होते पता है कैसे बोला। तो बड़ा है ना 8 साल का है ना 8 साल का नहीं 7। जो भी है होने वाला है इस साल मेरी बहन से तो 2 साल छोटा है बस। मैं 8 साल का हो गया। तेरा 9 साल की वो 8 की हो गई। 9 की जाएगी इस साल नवंबर मेरे को 29 नवंबर को बर्थडे है। 29 नवंबर को बर्थडे। तो हमें क्या करना है बुलाएगा तो केक काट गिफ्ट खिलाएगा मेरे बहन का 18 नवंबर। पहले लाएंगे दो बच्चे जाओ तुम नोट जाओ। पर इसको पैक करना उसको वो जरा पैड में मैं कहा जा रहा हूँ। सारे एक साथ देंगे। तू इनको छोड़ के जाती घर पे? नहीं दीदी हम खुद भी ही पैर बैठ जाते जाते जा रहे हैं। हैं दीदी खुद चले जाते हैं। चल जाता अपना। हाँ मैं अकेला ही तो आया हूँ। दोनों में अच्छी लगा बस ध्यान रखना है कोई बुलाए। ध्यान रखना है कोई बुलाए। जा वही मेरा हो गया वो बस ऐसे ही भाग जाता है। चलो उसका भाई बुलाया जाएगा। कार्तिक क्या नाम है सब बोल
दीदी इसको कह रहा ओए मरीना। मरीना नहीं बोला, मैंने बोला दो दो मास्क लगा रखे हैं, एक मरीना वाला और एक मरीना का। मरीना मरीना नहीं जिंचन। लगा ले, आँख पे लगा ले। न्यू कर रही है। डबल मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसा नहीं लगा उसके साथ ही जॉइंट है आधा मार्क्स है ना। ऊपर कर ले, लगता है जो पागल समझेंगे। बोले करता दिखा रही है। बस कैसे चला रही की? अरे रुक जा यार। अरे दीदी कल ना गिर गई थी। कर दी तक बैठ के सीढ़ी पे। ये ना सीढ़ी पे चढ़ रही, मतलब नीचे उतर रही थी, दादा भी थे इसके, है ना, ये जा रही थी, एक ऐसे बैठ गई। बैठ गई, गिर गई, हम डर गए। मैंने देखा ही नहीं। चलो तू तो नीचे सारे चल गए, मैं तो जाऊँ। खुशी माता बाय दीदी। बाय दीदी। बाय दीदी। ओए आराम से करो। ठंडी रह जाती रोटियां।